Today we will discuss the most important topic of the +2 that is optics. ठीक है जी। सब तो पहला आप डिस्कस करांगे वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ऑप्टिक्स। सो आप कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, it is the branch of the physics which deals with the study of light and its behavior when it will pass through different media of different refractive indices। ठीक है जी। कहने का मतलब जी ऑप्टिक्स है ये अपने को की है वो वाली ब्रांच है लाइट नाल जी डील करती है भी लाइट किस तरह नाल बिहेव करूगी जदों ये अपने को की है एक मीडियम तो दूसरे मीडियम विच जदों पास करूगी। ठीक है जी। इंडिसीज रिफ्रैक्टिव इंडिसीज का मतलब आप इनू म्यू नाल डिनोट करते हैं, ये हुंदा C/V। सी अपने को की है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of the light in medium, speed of the light in medium। ठीक है जी। ये रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है जो लाइट एक मीडियम तो दूसरे मीडियम के जाती है ਜਾਂ सेम मीडियम के किसी पॉलिश्ड सरफेस के उपर स्ट्राइक करके वापस आती जिन्हों आप मिरर कहने हैं तो किस तरह का बिहेवियर शो करूगी, किहड़े लॉज है जिहड़े वो फॉलो करूगी। ठीक है जी। ये सारा कुछ असीं किहदे विच स्टडी करांगे अंडर दी हैडिंग ऑप्टिक्स। ठीक है जी। If we summarize the optics into different parts then mainly it can be divided into two parts। ठीक है जी। ऑप्टिक्स नूं दो मुख भागां दे विच की कीता जा सकदा है, डिवाइड किया जा सकदा है। किहड़े है? फस्ट अपने कोले की है रे ऑप्टिक्स या आप इहनूं कह दिंदे हैं जियोमैट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है जी। सैकेंड अपने को की है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है जी। रे ऑप्टिक्स या जियोमैट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब की है जदों असी लाइट का पार्टिकल लाइक बिहेवियर है जो लैके चलते हैं। देखो बेटे लाइट इज़ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशन EM। ठीक है जी। EM रेडिएशन है विच मूव्स विद द स्पीड ऑफ द लाइट। इट कैन शो बोथ टाइप ऑफ द बिहेवियर, पार्टिकल लाइक बिहेवियर और वेव लाइक बिहेवियर। ठीक है जी। ड्यूअल नेचर है। ठीक है। बट एट वन टाइम इट विल ईदर बिहेव एज ए पार्टिकल और एज ए वेव। Some of the phenomena of the optics can be explained by considering the light as ray, particle like nature, and other behaviors can be explained by using the wave like character of the light। ठीक है जी। For example ray optics ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ reflection of the light ਜਾਂ refraction of the light ये फिनोमना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी पार्टिकल नेचर या रे ऑप्टिक्स। ठीक है जी। एंड इंटरफेरेंस। ठीक है जी। पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेनड बाय कंसीडरिंग दी लाइट एज ऑफ वेव लाइक नेचर। ये सारे चैप्टर है बेटे जिहड़े असीं ऑप्टिक्स दे विच स्टडी करनी है। फस्ट चैप्टर अपने को रिफ्लैक्शन ऑफ द लाइट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये सारे 5 के 5 चैप्टर है जोड़े असी स्टडी करने हैं। ठीक है जी।
सो आपां जे बेसिकली थोड़ा स्टार्ट करते हैं इस चीज़ नूं भी वट इज़ रे ऑप्टिक्स। लाइट विल बी कंसीडर्ड एज अ रे लाइन, ठीक है जी। लाइट विल बी कंसीडर्ड एज अ रे, ठीक है जी, विच मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इस तरह ना एरो हैड है जिहड़ा इट विल गिव द डायरैक्शन, द एरो हैड विल गिव अस द डायरैक्शन इन विच द लाइट इज मूविंग, ठीक है जी। सो अंडर द हैडिंग रे ऑप्टिक्स वी विल ड्रॉ डिफरेंट डायग्राम्स बाय यूजिंग द रे, वी विल रिप्रजेंट द लाइट बाय रे, ठीक है जी। ताइयों का नाम की जिमैट्रीकल ऑप्टिक्स। जिमैट्रीकल दे विच की है जिथे असी डायग्राम किस तरह नाल बनाने बाय यूजिंग द जिमैट्री लाइनस ड्रॉ करके, ठीक है जी। सो अंडर द टॉपिक रे ऑप्टिक्स वी विल कंसीडर द लाइट एज अ रे ऑफ द लाइट, रे मीनस द लाइन, ठीक है जी, विच इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद द एरो, एरो विल पॉइंट इन द डायरैक्शन इन विच लाइट इज़ मूविंग, ठीक है जी। वेव लाइक नेचर बारे आपां जदों नैक्सट शुरू करांगे उदों आपां डिस्कस करांगे। उहदे विच की करांगे, एक मिनट दे विच जे आपां स्टडी करिए तां वेव ऑप्टिक्स दे विच वी विल टेक लाइट एज अ वेव, वी विल रिप्रजेंट द लाइट विद द हैल्प ऑफ ए वेव हैविंग वेव फ्रंट। उत्थे जाके आपां जदों चैप्टर शुरू करांगे उदों आपां डिस्कस करांगे। टू वेव्स कैन इंटरफेयर टू प्रोड्यूस सम अदर वेव हैविंग डिफरेंट एंपलीट्यूड्स इंटरफेरेंस दे विच कैन ऑन स्ट्राइकिंग अपर्चर, सुराख है कोई, जो लाइट एक वेव की तरह आके इहदे विच स्ट्राइक करू तो कॉर्नरस तो किस तरह नाल है जिहड़ी बेंड करूगी, ठीक है जी, या किस तरह का उनका बिहेवियर होगा। ऑल टाइप ऑफ दी नेचर कैन बी एक्सप्लेनड लाइक पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ठीक है जी, एंड इंटरफेरेंस बाय यूजिंग दी वेव लाइक नेचर, ठीक। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशंस बिफोर स्टार्टिंग दी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स शुरू करन तो पहला आपां कुछ बेसिक डेफिनेशंस है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी। फर्स्टली अपन डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सरफेसिस है जिहड़े वो किन्नी तरह के होणगे ते किस तरह के होणगे। उन्हां दी नेचर किस तरह की होगी। बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटे, टाइप ऑफ सरफेसिस। टाइप ऑफ दी सरफेसिस मीन दी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ऑप्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट यूज़ करांगे मटीरियल्स लाइक लैंस यूज़ करांगे, मिरर यूज़ करांगे, प्रिजम्स यूज़ करांगे, उन्हां बारे आपां जनरल स्टडी है जिहड़ी वो करन जा रहे हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ मिरर। व्हाट इज़ मिरर। एक मिरर की चीज़ हुंदा है। मिरर is the part of the glass whose one side is polished, whose one side is polished। ठीक है जी। हुण the type of the surface किस तरह का है उनके उत्ते डिपेंड करते हुए अपने कोल मिरर है जिहड़े वो तीन तरह के है। फस्ट अपने कोल की है प्लेन मिरर, सैकेंड कॉनकेव सफेरिकल। कहना मतलब सफेरिकल दे विच दो तरह के है। सफेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स।
फर्स्ट इज कनकेव स्फेरिकल मिरर, सेकंड इज कन्वैक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है जी। आप की कंसिडर करते हैं, लेट अस टेक अ स्फीयर विच इज़ ट्रांसपेरेंट। एक अपने को स्फीयर है 3D फिगर है विच इज़ ट्रांसपेरेंट मेड अप ऑफ ग्लास। सिंपल एक ग्लास की मिल के बनी हुई है, ये उनका सेंटर है। ठीक है जी। हुण आपां की करिए, इफ वी कट अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम दिस स्फीयर एंड पॉलिश इट। ठीक है जी, एंड पॉलिश इट। देखो बेटे, जिहड़ा सरफेस असीं इहदे चों कट कीता है वो इस तरह का, मान लो एक आपां सरफेस है जिहड़ा वो कट कर लिया, जितों मर्जी असीं इहनूं कट कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन विच साइड इज़ बीइंग पॉलिश्ड इट्स नेचर विल चेंज वैदर इट विल बी ए कनकेव और कन्वैक्स डिपेंडिंग अपॉन विच साइड ऑफ इट्स इज़ पॉलिश्ड। ठीक है जी। देखो हमेशा याद रखो, जिहड़ा ये कर्वड पासा है, इस तरह नाल जिहड़ा कर्वड बनया होया है, इहनूं आपां कहने हैं कन्वैक्स सरफेस। ठीक है जी। तो जिहड़ा इस तरह नाल अंदर नूं झुकिया होया है, बैंड है, उहनूं आपां की कहने हैं कनकेव सरफेस। ठीक है जी। जेकर असीं इस नूं बाहरली साइड तो की कर लीए, कन्वैक्स वाली साइड तो पॉलिश कर दिए विद सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है जी। इट मीनस जिहड़ा कन्वैक्स सरफेस वाली साइड है वो तो पॉलिश है, रिफ्लैक्टिंग सरफेस किहड़ा होऊगा इहदा, अंदर वाला होऊगा। ये वाला सरफेस इहदा की होऊगा, शाइनी सरफेस होऊगा, रिफ्लैक्टिंग सरफेस होऊगा। इट मीनस ये किस तरह का अपने को मिरर बन गया, कनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है जी। जेकर इस तरह नाल असीं इहनूं दोबारा बनाइए, ये अपने को कि इफ इट इज़ पॉलिश्ड फ्रॉम कन्वैक्स साइड दैन इट्स रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज़ फ्रॉम इनर साइड रिफ्लैक्टिंग सरफेस। ठीक है जी। इस तरह के मिरर नूं आपां की कहांगे, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटे। सिमिलरली जेकर आपां हुण इसे चीज़ नूं उल्ट साइड के उत्ते जे दोहरा दईए, आपां आम तौर पर इस चीज़ के कन्फ्यूजन हो जाती है भी किहड़ा कनकेव है किहड़ा कन्वैक्स है। तो हमेशा याद रखना, जिहड़ा ये आउटर साइड ते बल्जड है, बाहर नूं निकलिया होया आ सरफेस इधरली साइड तो देखा जाए, इधरली साइड तो जे असीं देखीए तो कन्वैक्स है, इनर साइड तो वेखीए कनकेव है। फिर असीं इहनूं पॉलिश कर देना। मान लो हुण असीं इहनूं इनर साइड तो पॉलिश करता विद सिल्वर ब्रोमाइड। हुण इहदा रिफ्लैक्टिंग सरफेस किहड़ा है, ये इहदा रिफ्लैक्टिंग सरफेस है। ठीक है जी। ये साइड किहड़ा सीगा, ये अपने कोल सी कन्वैक्स सरफेस सीगा। इट मीनस इहदा कन्वैक्स सरफेस अपने कोल की है, रिफ्लैक्टिंग है। जे कन्वैक्स सरफेस इहदा रिफ्लैक्टिंग है, इट मीनस किस तरह का ये अपने कोल बन गया मिरर। ठीक है जी। कन्वैक्स स्फेरिकली रिफ्लैक्टिंग मिरर। ठीक है जी। ये अपने कोल बन गया स्फेरिकली रिफ्लैक्टिंग मिरर। इतना क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? कहना मतलब ये जोड़े अपने को स्फेरिकल मिरर्स है, वाई दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स बिकॉज दीज आर कटिड या टेकन फ्रॉम अ लार्ज ट्रांसपेरेंट स्फीयर। दीज आर दी पार्ट ऑफ ए लार्ज स्फेरिकल स्फीयर। ठीक है जी, विच आर कटिड। ठीक है। हुण आपां इसे चीज़ नूं जेकर असीं थर्ड टाइप जिहड़ी अपने कोल सी प्लेन मिरर वाल चलीए, इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ बेटे आपां जो चैप्टर स्टार्ट करांगे ना, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, उहदे विच सारा प्रॉपर आपां डिस्कस करांगे। इत्थे सिर्फ आपां बेसिक इंट्रोडक्शन है जिहड़ी उस चीज़ बारे है जिहड़ा असीं वो डिस्कस कर रहे हैं, भी इहदी बेसिक इंट्रोडक्शन अपने कोल की है।
ठीक है। हुण देखो मान लो अपने को एक मिरर सफेरिकली ग्लास सरफेस है, ठीक है जी, इनका रेडियस हो गया, ठीक है। फिर आपां की कीता, इनका साइज़ है जिहड़ा आपां इनक्रीज़ करता, इनका रेडियस उन्ना ही हिस्सा आपां इत्थों कट किया जिन्ना पहलां कट किया सी, ठीक है जी। असीं इहदा साइज़ होर वड्डा करता, कहना मतलब रेडियस असीं इनक्रीज़ करता, असीं उन्ना ही हिस्सा है जिहड़ा असीं इहदे चों कट किया। तो देखो की हो रहा है, जिहड़ी करवेचर है बैंडिंग है वो हौली हौली उस पार्ट की की है घटती जा रही है। जे छोटा सी तो करवेचर इस तरह नाल सी, वड्डा साइज़ किया वो इस तरह नाल बन गया, होर वड्डा साइज़ किया वो इस तरह नाल बन गया। इहदा मतलब जे असीं इनफाइनाइट रेडियस ले लांगे, असीं की ले लीए इनफाइनाइट रेडियस आइडियल केस है, तो वो पार्ट अपने कोल की हो जाऊगा ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा। तो जो असीं इहनूं पॉलिश कर देंगे फ्रॉम वन साइड, इहदे विच क्योंकि जिहड़ा सफेरिकल पार्ट है वो खत्म हो गया, इसलिए भावें इहनूं लैफ्ट साइड तो पॉलिश करो या राइट साइड तो, इन्हें प्लेन ही रहना, इन्हें अपने कोल की रहना प्लेन, ठीक है जी। सो आप इनू की किया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर दे विच आपां ये कह सकते हैं भी रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच इट इज़ कटिड हैज़ इनफाइनाइट, ठीक है जी, लेंथ, उनकी लेंथ कितनी है इनफाइनाइट है, ठीक है, हुज वन साइड इज़ पॉलिश्ड, इनू आपां कहने प्लेन मिरर। ये सी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दी मिरर्स। मिरर दे विच की है एक साइड नूं की कीता जांदा है, पॉलिश किया जाता है, तो लाइट उस मीडियम के विच वापस आती है। ये आप चैप्टर शुरू करांगे उदों आप डिस्कस करांगे, ठीक है जी। नैक्सट जिहड़ा सैकेंड सरफेस आप यूज़ कर रहे हैं, हुण आप गल करते हैं लैंस, ठीक है जी। लैंस, व्हाट इज़ लैंस? लैंस भी अपने कोल की है दो तरह के हो सकते हैं, टाइप्स बड़ियां हो सकती हैं, बट बेसिकली जे असी डिस्कस करते हैं तो लैंस, ठीक है जी। मिरर ते लैंस दे विच की फ़र्क है? मिरर दे विच की है लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विल केम बैक टू दी सेम मीडियम, बट इन केस ऑफ द लैंस लाइट कैन पास फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर मीडियम, ठीक है जी। हुण आपां आह चीज़ सीख लई सी, ठीक है जी। इस नूं आपां की कहा सी बेटे कन्वैक्स सरफेस, ते जिहड़ा इनसाइड सी उहनूं आपां की कहा सीगा कनकेव, ठीक है जी। उस तरह नाल एक मान लो अपने कोले आपां ट्रांसपेरेंट रिफ्लैक्टिंग और ट्रांसपेरेंट सफीयर है अपने कोले ग्लास, ठीक है जी। इनका सेंटर है, इनका रेडियस है, ठीक है जी। आपां की करिए इहदे विच्चों दी पोर्शन कट कर लीए, इधरों ये पोर्शन कट कर लीए, तो दोवां नूं आपस दे विच की कर दईए ज्वाइन कर दईए, ठीक है जी। दोवां नूं आपस दे विच की कर दईए ज्वाइन कर दईए। जिवें आ एक अपने कोल सरफेस है, इहदे नाल दूसरा किहड़ा सरफेस है जिहड़ा किस तरीके नाल ज्वाइन किया जा सकता है? एक मैथड आ इहनूं ज्वाइन करन दा, ठीक है जी। या अपने कोल इस तरह का एक सरफेस हैगा सी, दूसरे तरीके नाल असीं इहनूं किवें ज्वाइन कर सकते हैं? इस तरीके नाल। यही दो मैथड है अपने कोल, एक सरफेस दे एक जिहड़े इहदे पार्ट्स असीं कट कीते उन्हां नूं ज्वाइन करन दे, ये दो मैथड है। इस केस दे विच की है लाइट किस साइड ते आके स्ट्राइक करेगी, भावें इधरों आवे जां इधरों आवे, तो वह कर्व्ड सरफेस के उपर आके स्ट्राइक करेगी, ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस नूं आपां की कहने हैं? कन्वैक्स। सो ये किस तरह का लैंस हो गया? ये कन्वैक्स लैंस हो गया। किहड़ा लैंस हो गया अपने कोले? कन्वैक्स लैंस। इत्थे जिहड़ी लाइट है वो किस साइड ते आके स्ट्राइक करेगी? जिहड़ा अंदर नूं पार्ट है जिहड़ा झुकिया होया है, ठीक है जी, उस नूं असीं किहड़ा सरफेस कहंदे सी? कनकेव। सो ये किहड़ा लैंस है अपने कोले? कनकेव। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया?
ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट ऑफ द लेंस इज़ यूज्ड, ठीक है जी, कन्वैक्स और कनकेव, ठीक है जी। इनू बाई कन्वैक्स लेंस भी कह सकते हैं। देखो दोवें साइड ते कन्वैक्स है, आप कन्वैक्स लेंस कहने, बट दोवें साइड ते कन्वैक्स है, इनू आप की कह सकते हैं बाई कन्वैक्स, इनू बाई कनकेव कह सकते हैं, ठीक है। डैप्थ दे विच नहीं जाना चाहते सी, बट चलो थोड़ा जिहा तुहानूं जिवें मान लो इधरली साइड ते आपां जे प्लेन या ट्रांसपेरेंट साइड रख लैंदे आ, तो इधर अपने कोल की है प्लेन है, इधर अपने कोल की है कन्वैक्स, तो इसनूं आपां की कहांगे प्लेनो कन्वैक्स लेंस, ठीक है जी। तो जे आपां इहदे नाल अटैच कर लैंदे आ प्लेनो कनकेव हो जाऊगा, ठीक है। इस तरह नाल असीं डिफरेंट कॉम्बीनेशन है जिहड़े तिन्नां दे आपां की कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। बेसिक इंट्रोडक्शन है जिहड़ी वो लेंस के बारे क्लीयर होगी कि नहीं, मिरर के बारे क्लीयर होगी। हुण असीं डिस्कस करते हैं डिफरेंट नोटेशनस जिहड़ियां असीं यूज़ करांगे ऑप्टिक्स दे विच, ठीक है जी। मिरर के केस दे विच, लेंस के केस दे विच जिहड़ियां असीं डिफरेंट नोटेशनस आ जिहड़ियां वो यूज़ करांगे, उन्हां बारे आपां डिस्कस करते हैं। इस चीज़ नूं डिस्कस करन दे लई आपां बेटे लेंस का सहारा लैंदे हैं। मिरर नाल भी बना सकते हैं, लेंस नाल थोड़ा जा क्लैरिटी अपने को ज़्यादा आएगी। लेट अस टेक अ कन्वैक्स लेंस, ठीक है जी। ये अपने को की हो गया सेंटर ऑफ द लेंस हो गया, आप मान लो उन्होंने ओ नाल डिनोट करता, वो अपने को की है सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है जी। जिहड़ा ये पॉइंट है जिहड़ा मिडल है, इनू आप सारा जिहड़ा इफैक्टिव पोर्शन है उन्होंने आप कहने अपर्चर। जे मान लो इनू नाम दे दिए ए, मान लो पी बी कह दिए, ठीक है जी। इधर आप कह दिए पी डैश, ए बी अपने को की है, ठीक है जी। ए बी अपने को की है अपर्चर ऑफ द लेंस, अपर्चर ऑफ लेंस। अपर्चर का मतलब की है भी वो इफैक्टिव एरिया जिंदे उपर लाइट आके की कर सकती है, स्ट्राइक कर सकती है, उनकी जिन्नी उनकी अपने को डायमेंशनली लेंथ हैगी है, ठीक है जी। जिन्नी लाइट नूं की किया जा सकता है, एक्सपोज किया जा सकता है। हुण इहदा जिहड़ा आ साइज़ है टोटल, इनू आपां कहने अपर्चर, अपर्चर, ठीक है जी। उस अपर्चर का जिहड़ा मिडल पॉइंट होऊगा उन्होंने कहने पोल, उन्होंने आपां की कहने पोल। सो वट इज़ पोल, ठीक है जी। ये अपने को की है मिडल पॉइंट ऑफ अपर्चर, अपर्चर का जिथे अध हुंदा अपने को, ठीक है जी। जे इनू बाइसैक्ट कर दिए दो बराबर हिस्सों के विच, तां जिहड़ा पॉइंट मिडल दे विच ऑन दी सरफेस ऑफ दी लेंस उन्होंने आपां की कहने पोल, ठीक है जी। इहदा मतलब ए पी बी है जिहड़ा वो इफैक्टिव अपर्चर है, तो पी अपने को की है इहदा मिडल पॉइंट है, इहदा सेंटर है, ठीक है जी। तो इनू आपां की कह दिंदे हैं पोल। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया जी, ठीक है जी। उस तो बाद आप डिस्कस करते हैं प्रिंसीपल एक्सिस। दोबारा बनाने थोड़ा अगे करके, ये आप ले लिया बेटे कन्वैक्स लेंस, ये सेंटर ऑफ द लेंस हो गया, ये पोल हो गया। इधरली साइड पर भी अपने को की होगी पोल, ठीक है जी। द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस एंड द पोल इज़ कॉल्ड द प्रिंसीपल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लेंस, ठीक है जी। इस लेंस के मिडल के विचों दी पोल ते सेंटर ऑफ द लेंस नूं क्रॉस करती हुई जिहड़ी लाइन स्ट्रेट अपने को जाती है,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਪੋਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲ। ਪੋਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ। ਫੋਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਕਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾय कैपिटल F। देखो वैन अ लाइन विल पास पैरलल टू दी प्रिंसीपल एक्सिस, जो कोई भी लाइन है जी वो प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरलल असी पास करते हैं तो वो जो इहदे आर पार लंघण तो बाद जिहड़े पॉइंट के उपर प्रिंसीपल एक्सिस नूं कट करेगी दैट पॉइंट विल बी दी प्रिंसीपल फोकस। ठीक है जी। इफ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरलल टू दी प्रिंसीपल एक्सिस, मान लो ये रे ऑफ लाइट है जी अपने को आ रही है। ठीक है जी, पैरलल टू दी प्रिंसीपल एक्सिस है। प्रिंसीपल एक्सिस दे पैरलल स्ट्राइक करन तो बाद ये जिहड़े पॉइंट दे विचों दी ये पास करेगी, प्रिंसीपल एक्सिस नूं जिहड़े पॉइंट दे उपर की करेगी, कट करेगी। ठीक है जी, उस पॉइंट नूं आपां की कहने हैं, फोकस। ठीक है जी, क्लीयर होया कि नहीं होया? तो जिहड़ा इहदा डिस्टेंस है वो आपां सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है जी, न्यू कार्टिजन के अकॉर्डिंगली पोल तो वो आप अगे जाके डिस्कस करांगे। फॉर द टाइम बीइंग द डिस्टेंस जिहड़ा साडे कोल हैगा इहनूं आपां की कहने प्रिंसीपल फोकस। इस पॉइंट नूं कहने प्रिंसीपल फोकस, तो इहनूं आपां कहने फोकल लेंथ, क्योंकि लंबाई है जिहड़ी अपने कोल। ठीक है जी, सेंटर ऑफ द लेंस टू दी प्रिंसीपल फोकस। ठीक है जी, इनू आप कहने फोकल लेंथ। इनू आप कहने फोकल लेंथ। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया जी? ठीक है जी, फोकल लेंथ इट इज़ नोटेड बाय स्मॉल एफ। ये कैपिटल एफ नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, इनू आप इस तरह नाल डिनोट करते हैं। पॉइंट प्रिंसीपल फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस टू द प्रिंसीपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक है जी। इस तरह क्योंकि देखो जिहड़ा ये कन्वैक्स लेंस है इहदे बोथ साइड के उत्ते सेम फिनोमिना हो सकता। जेकर लाइट इधरली साइड ते पैरलल आवे तो इधरली साइड तो पास करेगी। ठीक है जी, सो आप कह सकते हैं भी ये भी अपने कोल की है F1 F2 नाल आप डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एक सरफेस कन्वैक्स आ है अपने को एक दोवां वास्ते जिहड़ा बिहेवियर है इस तरह। जेकर लाइट राइट साइड तो आ रही है तो इधर मीट करेगी लैफ्ट ते, जे लैफ्ट साइड तो आ रही है तो राइट साइड ते मीट करेगी। ठीक है जी, इनू भी आप क्या F। ठीक है जी। नैक्सट अपने कोल की रेडियस ऑफ करवेचर, आर नाल आप इहनूं डिनोट करते हैं। याद रखना है जिहड़ा आर है ना वो अपने कोल की है प्रिंसीपल फोकस जिहड़ी फोकल लेंथ है तो डबल हुंदा। आप आर्टिकल भी प्रूफ करांगे अगे जाके। ठीक है जी, फॉर द टाइम बीइंग आप याद रख लेना भी जिहड़ा रेडियस ऑफ करवेचर है वो अपने कोल कितना होऊगा, इस फोकल लेंथ का डबल होऊगा। ठीक है जी। हुण रेडियस ऑफ करवेचर की है, देखो बेटे जिहड़ा तुसीं ये कन्वैक्स लेंस बनाया है ये कट्टिया तो किसी सफीयर दे विच्चों ही है, किसी सफीयर का ही एक पार्ट है जिन्होंने दे तुसीं कट्टिया। तो जिहड़ा सफीयर सी उहदा कोई ना कोई अपने कोल रेडियस भी तो हैगा सी। ठीक है जी। दिस रेडियस ऑफ करवेचर इज दी रेडियस ऑफ द सफीयर फ्रॉम विच इट इज़ कटिड। ठीक है, जिवें आपां इस चीज़ नूं जे आपां शो करिए इस तरह नाल इहदा आपां कंप्लीट कर दईए एक सफीयर के तौर पर। ठीक है, सिमिलरली इधरले पार्ट का भी असीं की करिए एक उस तरह नाल इनू की कर दी एक सफीयर की फॉर्म दे विच कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਫਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਦੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰ ਸੇਮ ਹੈ। R1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ, R2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ R/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦੀ ਕਰਵੇਚਰ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਸ, ਅਪਰਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ C ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 2F ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੀ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਵੀਹ 22 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟੇ।